देखो पोसोलॉजी अब हम लोग बात करते हैं। पोसोलॉजी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 नंबर 10 नंबर वाले क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं और साथ ही साथ इसमें 1-2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पोसोलॉजी की सबसे पहले बात करें क्या होता है। तो पोसोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ड्रग की डोज क्या होगी उसकी स्टडी करेंगे। पोसो का मतलब होता है हाउ मच और लोगोस का मतलब होता है साउंड्स। तो ये क्या होती है? डिटरमाइन करती है कि कितनी करेक्ट डोज की ज़रूरत होगी इफ़ेक्ट पाने के लिए। ठीक है, डिज़ायर इफ़ेक्ट। तो फैक्टर्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एज की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं और जो एल्डर पेशेंट होते हैं यानी कि जो बूढ़े पेशेंट होते हैं उसमें आपको अलग अलग डोज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेलाडोना और इथेनॉल की, तो ये टॉलरेटेड होती है चिल्ड्रन पे लेकिन एडल्ट पे नहीं होती है ना। और एल्डरली पेशेंट जो होते हैं मोर सेंसिटिव होते हैं ड्रग्स के लिए। जेंडर्स की बात करेंगे तो जेंडर्स में जो फीमेल होती हैं और मेल होते हैं, मेल और फीमेल्स जो होते हैं वो ड्रग्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें बिहेवियर रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मॉर्फिन की बात करूँगा, मॉर्फिन और बार्बिटूरेट जो होती है वो वुमेन में क्या करेगी, फीमेल में क्या करेगी। जनरली मॉर्फिन क्या होती है? सिडेशन कॉज करती है, लेकिन फीमेल के केस पे क्या होगी कि पहले एक्साइटमेंट कॉज करेगी उसके बाद सिडेशन कॉज करेगी। ठीक है और चूँकि फ़ीमेल होती हैं तो उसमें प्रेगनेंसी, लैक्टेशन ये सारे पीरियड भी आते हैं, तो इन केसेस पे थोड़ा सा डोज को हम लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत हो जाती है। उसके बाद आता है बॉडी वेट। बॉडी वेट की बात करूँ और फिज़िकल कंडीशन, तो जो मोटे होंगे या माल न्यूट्रिशन पेशेंट होंगे या वीक पेशेंट होंगे तो वहाँ पे हमको डोज के एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के केस में भी डोज डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं आईवी रूट की बात करूँगा तो आईवी ड्रग क्या होती है? जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पे जा रही है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ड्रग की जो नीड होती है, डोज होती है, वो कम होती है। ठीक है, और क्या होता है? टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यस, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इफ़ेक्ट करता है ना। जैसे कि क्या होगा कि अगर तुम ड्रग जब ले रहे हो तो उस समय अगर खाना है पेट के अंदर, ठीक है, फूड अगर प्रेजेंट है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है। लेकिन इसीलिए कुछ ड्रग होती है उसको खाली पेट लिया जाता है और कुछ ड्रग होती हैं उसको खाली पेट नहीं लिया जाता है। जनरली जो हमारी आयरन, कॉड लिवर ऑयल ये सब होती है इसको हमें खाली पेट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये इरिटेशन कॉज कर सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करेंगे तो डे लाइट, नाइट टाइम और कोल्ड वेदर। ठीक है, दिन के समय में क्या होता है कि जो स्टिमुलेंट ड्रग का इफेक्ट होता है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द हिप्नोटिक इफेक्ट। और नाइट के समय में क्या होता है कि जो सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग होती है उसका इफेक्ट जो होता है बढ़ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है, रात के समय में हमारे शरीर पे मेलाटोनिन का रिलीज़ होता है, तो और साथ ही साथ अगर कोई सिडेटिव ड्रग दे दी तो इसलिए सिनर्जिस्टिक एक्शन देखने को मिलता है। और कोल्ड वेदर की बात करेंगे तो ठंड में क्या होता है कि अल्कोहल जो होती है वो ज़्यादा टॉलरेट होती है एज़ कम्पेयर टू समर। इमोशनल फैक्टर्स की बात करेंगे तो साइकोलॉजिकल स्टेट जो होती है वो अफेक्ट करती है ड्रग रिस्पॉन्स को, है ना। तो जो वुमेन होती हैं वो बीइंग मोर इमोशनल may require lower doses of some drug. ओके, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, अगर लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ या कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, इस केसेस पे क्या होता है कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉक्सिसिटी होने की चांसेस बढ़ जाती है। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखो अब जो पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के फार्मूले आते हैं तो सबसे पहले क्या है इसमें हमको देखने को मिलता है क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला जो होता है वो बॉडी वेट के बेसिस पे होता है। इसका जो फार्मूला होता है, अगर किलोग्राम पे बेबी का वेट है तो वेट इन kg/70 इंटू अडल्ट डोज, अभी इसके एग्जांपल भी बताऊंगा। और अगर पाउंड्स में वेट दिया हुआ है तो वेट इन पाउंड्स अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज होता है। फिर उसके बाद डिलिंग्स फार्मूला होता है, ये हमारा 12 से 20 साल के बच्चे के लिए रहता है। इसमें क्या होता है कि एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज होती है। फिर आता है फ्राइट्स फार्मूला, ये क्या होता है? इन्फेंट मतलब 24 महीने 2 साल तक के बच्चों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज, ये तो होता है फार्मूला। यंग्स फार्मूला जो होता है ये 1 से 12 साल के बच्चे के लिए रहता है।
ये फार्मूला क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं और कई बार अगर लॉन्ग में भी पूछ रहा है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यंग्स फार्मूला की बात करेंगे तो एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ये इसके फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉलिंग्स फार्मूला और उसके बाद होता है बॉडी सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, ठीक है। कॉलिंग्स फार्मूला की बात करें, डायरेक्ट पूछ लेता है भाई कि कॉलिंग्स फार्मूला क्या होगा, तो आपको लिखना रहेगा। तो कॉलिंग्स फार्मूला क्या होता है, एज एट नेक्स्ट बर्थडे अपॉन 24 इन अडल्ट डोज, ठीक। बॉडी सरफेस एरिया फार्मूले की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें क्या होता है, बॉडी सरफेस एरिया, अब बॉडी सरफेस एरिया ये एम स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन 1.73 इंटू अडल्ट डोज होता है। अब अगर मैं इसकी कुछ बात करूं एग्जांपल ये कैलकुलेशन की कैसे होता है, आप यहाँ पे देख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग डोज फॉर अ चाइल्ड, जो कि 6 साल का है ना, और जो अडल्ट डोज है वो 150 mg दी गई है, और यंग फार्मूले को इसने यूज़ करने को बोला है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यंग्स फार्मूला हमको पता है क्या होता है, एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। तो अब तुम बताओ यहाँ पे क्या है, 6 साल का बेबी है तो 6 है ना, अपॉन 6 + 12 इंटू अडल्ट डोज 150 mg है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा अपना 50 mg, है ना। इसी के बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा एक एग्जांपल और है, ये वाला एग्जांपल क्या कह रहा है कि अगर कोई बेबी है उसका जो ईयर है वो 5 साल का बेबी है, डिलिंग्स फार्मूले से अपने को क्या बताना है, उसकी डोज बतानी है ना, और एडल्ट डोज 1 ग्राम दे दी गई है, ठीक। अब डिलिंग्स फार्मूले में जो डोज होती है वो फार्मूला क्या होता है, एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। तो बच्चे की एज कितनी है 5 साल अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज कितनी है 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 ग्राम डोज आएगी। अगर यही मिलीग्राम पे पूछ ले, मिलीग्राम पे कितनी होगी, तो इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना आप लोग को आता होगा। अब आती है बात अगले एग्जाम्पल की, कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग। अब 18 महीने का कोई बेबी है ना, फ्राइड्स फार्मूले से उसकी डोज बतानी है, और अगर एडल्ट डोज जो है 500 mg है, तो अपना इसमें जो डोज होती है वो क्या होती है, फार्मूला एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज, है ना। तो मंथ में अगर तुम देखोगे तो 18 महीने का बच्चा है, तो यहाँ पे तुमने लिखा 18 अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज कितनी है 500 mg। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 50 mg, है ना। इसी तरह एक और है, 5 साल का अगर बेबी है तो उसका सरफेस एरिया अगर 1.5 दे दिया गया है, तो उसके लिए तुमको डोज बतानी है, और स्टैंडर्ड जो एडल्ट डोज है वो 40 mg है। तो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से तुमने देखा था फार्मूला, चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया अपॉन स्टैंडर्ड बॉडी सरफेस एरिया इंटू एडल्ट डोज होती है। चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया कितना दिया है 1.5 मीटर स्क्वायर, स्टैंडर्ड कितना होता है 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू अडल्ट डोज जो भी दी गई हो तो वो 40। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 34.68 यानी कि 34.7 mg के करीब आएगा। ओके, तो ये पोसोलॉजी हमारा होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समय।